हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय श्री कृष्ण। स्वागत है तुम सब लोगों का फिर से एक नए ब्रांड न्यू शानदार रिएक्शन वीडियो में। लास्ट टाइम हमने देखा मोजन और किबुत्सु जी की जो है ना, मतलब कि कॉन्वर्सेशन होती है। अब होती है फाइट सीन। हाँ, वही देखें भैया, पार्ट 1 या पार्ट 2। अब होएगा भैया हाशिरा के बीच में लफड़ा होएगा। अभी लफड़ा समझ में आ रहा होगा किस लेवल का लफड़ा होने वाला है अभी। तो ये पार्ट 2 दे चुके हैं साल से। बकवास है ये। कैसी बचकानी बातें करने लगे हो तुम। पिछले 1000 साल से डीमन स्लेयर कोर कभी खत्म नहीं हुआ। मेरे बहुत सारे बहादुर बच्चे शहादत दे चुके हैं और आज तक डीमन स्लेयर कोर है। और क्योंकि ये अब भी है, इससे ये साबित हो जाता है कि इंसान हमेशा रहेगा। जिसे तुमने बकवास कहा वो कभी नहीं मिटेगा। उनसे इंतकाम लेना जिन्होंने लोगों को उनके अपनों से जुदा कर दिया। भाई अभी का जो सीन होने वाला है बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है अभी। किसी ने भी तुम्हें कभी माफ नहीं किया। पिछले 1000 साल में एक बार भी नहीं। और जानते हो, घायल शेर जानलेवा होता है और मेरे शेर आ रहे हैं हिसाब बराबर करने। वाव 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 वाव, इसी चीज का इंतजार कर रहे थे हम। अभी तुम बहुत बार शेर की पूंछ पर पैर रख चुके हो और ड्रैगन के गुस्से को झेल चुके हो। वो हमेशा से सो रहे थे पर तुमने उन्हें जगा दिया। टाइगर और ड्रैगन को उनकी नजरें तुम्हें तलाश रही। हशीरास उन्होंने कसम खाई है कि वो तुम्हें बचकर निकलने नहीं देंगे। वो तुम्हारा काल बनकर तुम्हारी तरफ आ रही है। वाह, अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो भी डीमन स्लेयर को रुकेगा नहीं। और जहां तक मेरी बात है तो मेरे होने न होने से फर्क नहीं पड़ता। ये सभी इंसानी रिश्ते ऐसी चीजें हैं जिन्हें तुम कभी समझ ही नहीं पाओगे। मुजान, इसलिए तुम्हारा अंत जरूरी है ताकि सभी डीमंस का इस धरती से अंत हो और सभी बिना डर के इस बदलती हवा को महसूस करो। तुम समझ गए ना? चुप करो। बस बहुत कह लिया। बड़े अरसे बाद जाकर आज मेरा मन हल्का हुआ। ऐतराज ना हो तो एक आखिरी बात कह दूं। फिर कह रहा हूं, मेरे होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मेरी मौत से कोई फायदा नहीं होगा। मैं नसीब वाला हूं कि पूरा डीमन स्लेयर कोर मुझसे प्यार करता है। खास तौर पर सभी हाशिरा मुझे बहुत प्यार करते हैं। इसका मतलब अगर उनका मास्टर मर गया तो डीमन स्लेयर्स का जोश पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। जो कुछ मन में था कह चुके। हाँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझे सुनोगे, वो भी इतनी देर तक। तुम्हारा अब होगा ब्लास्ट। आर यू रेडी गाइस? शुक्रिया। देखो देखो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। मेंशन पर हमला हुआ है। मास्टर खतरे में है। मास्टर, जल्दी और जल्दी भागो भागो, जल्दी भागो। मैं आ रही हूँ मास्टर।
ये बैटल ना, ये बैटल सही में रोमांचक होने वाली थी। बट लास्ट मोमेंट के ऊपर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सोचा कि भैया अभी एक काम करते हैं कि इन्होंने कैंसिल करवा दिया यार। मतलब कि यहीं पे क्यों रोकना था, थोड़ा फाइट सीन दिखा देते यार, थोड़ा कुछ तो नॉर्मली दिखा देते ना। कम से कम 2 हाशिरा होने चाहिए हमारे मास्टर की सुरक्षा के लिए हर वक्त तैनात। हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते क्या? बताइए मिस्टर ग्योमे। असंभव है। मैं 19 साल की उम्र में हाशिरा बना था और मैं पिछले 8 साल से यही कह रहा हूं, लेकिन वो कभी मानते ही नहीं हैं। उन्होंने हमेशा जोर देकर यही कहा कि हाशिरा बहुत खास और कीमती हैं और वो उनका इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं कर सकते। समझ नहीं आता क्या करें। पिछले इतने सालों से वो यही कहते आ रहे हैं कि कभी भी किसी उबुयाशिकी के पास सुरक्षा के लिए कोई नहीं रहा। मैं आ रहा हूँ मास्टर। मैं आ रही हूँ मास्टर। मैं आ रहा हूँ मास्टर। मैं आ रहा हूँ मास्टर। मैं आ रही हूँ मास्टर। मैं आ रहा हूँ मास्टर। इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार मुजाद। मुझे देख गया। आ जाऊंगा सही वक्त पर। ये वो अंधा प्रेरर का है वैसे, वो मतलब कि वो अंधा किधर है उनका लीडर? जानता हूँ मैं। ओह भाई कितना तो रियलिस्टिक दिख रहा था ये। देखो सच्ची बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक। ये सभी एनिमे नहीं, एक्शन मतलब कि एक्चुअल में रियल फुटेज यूज़ की इन लोगों ने। एक्चुअल में रियल इमेज का यूज़ किया गया इसके अंदर, क्योंकि देख सकते हो वो जो पीछे का लावा है ना, वो आगे नहीं बढ़ रहा, फोटो है। विस्फोट एक के बाद एक, खून और बांस के जलने की गंध। ये तो गया। ये तो गया भाई। चेहरे पर सुकून था। अपने चेहरे पर बुद्धा जैसी मुस्कान लेकर उसने धमाका करके अपने आप को, अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को एक साथ उड़ा दिया। उसने अपनी पत्नी और अपने बच्चों को एक साथ उड़ा दिया। यह था उसका प्लान। काश बच्चों को कहीं और शिफ्ट कर दिया होता, किस ऐश्वर्या के पास। मैंने उसके बारे में गलत अंदाजा लगाया था। मैंने हमेशा
हमेशा से कगाया को एक आम इंसान ही समझा, मामूली और कमजोर। लेकिन ये आदमी दूसरों से बिल्कुल अलग निकला। मुझे अंदाजा तो था कि उसने कोई जाल बिछाया होगा, लेकिन इतना घातक होगा ये नहीं पता था। इस विस्फोटक में छोटे छोटे माँ की बिशी जैसे कुछ भरे हुए थे, ताकि इनकी नुकसान पहुंचाने की क्षमता बढ़ जाए और मेरी रीजनरेशन की रफ्तार थोड़ी ही सही लेकिन कम हो जाए। इसका मतलब अभी कुछ और भी होने वाला है। कगाया ने आगे भी कोई साजिश जरूर रची होगी। मुझे लग रहा है कि कुछ इंसान यहाँ आ रहे हैं। उम्मीद है कि वो हाशिरा ही होंगे, लेकिन अभी जरूर कुछ और भी बचा है। उसने मुझे मारने के लिए अपना इस्तेमाल किया। इतनी बड़ी साजिश। मेरे लिए उसकी नफरत और गुस्सा सांपों की तरह उसके काले दिल के अंदर कुंडली जमाए बैठे थे। किसी इतनी कम उम्र के इंसान के लिए इतनी बड़ी साजिश को अपने दिल में छुपा कर रखना हैरानी की बात है। क्या उसकी पत्नी और बच्चे भी इस साजिश में शामिल थे? खैर छोड़ो, ये वक्त इस बारे में सोचने का नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं, जल्दी ही मेरा शरीर पहले जैसा हो जाएगा। फ्लैश सीड्स, ब्लड डीमन आर्ट। वाओ, नहीं पा रहा हूँ। ये ब्लड डीमन आर्ट किसका है? मैं खुद को इन लंबे कांटों से आजाद नहीं करा पा रहा। खैर कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा हैं। मैं इन्हें सोख लूंगा। अरे ये तो वही है ना, वो क्या नाम था रे इसका, वो जो स्टार्टिंग में दवाइयाँ बनाती है डीमन स्लेयर के लिए। हाँ वही है। तमायो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तमायो तमायो। कांटों वाला ब्लड डीमन आर्ट उस इंसान का है जिसे तुमने आसाकुसा में डीमन बना दिया। तो ये ब्लड डीमन आर्ट आई ब्लाइंड का इस्तेमाल करके मुझ तक पहुंची। क्या चाहती है ये, और इसने क्या किया है ये, और इसने ये क्यों किया? तुमने इन्हें सोख लिया ना मोजान। ये जो मेरा हमला है, कुछ अंदाजा भी है तुम्हें कि इन कांटों में क्या भरा हुआ था? एक ड्रग जो डीमन को फिर से इंसान बना देती है। तो बताओ मुझे, इसका असर होना शुरू हुआ क्या? मेरा इंसान बनना कभी मुमकिन नहीं। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। अब हमारे हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। हालांकि इस काम को मैं अकेले नहीं कर सकती थी। नादान, तुम्हें पता भी है कि तुम किससे टकरा रही हो? और तुम्हारे मन में मेरे लिए बेकार का गुस्सा भरा हुआ है। वो कौन था जिसने तुम्हारे पति और बच्चों को मारा था? क्या वो मैं था? अच्छी तरह पता है तुम्हें। तुमने उन्हें मारा था, उन्हें मारा और खा गई। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं डीमन बनने के बारे में सोचती तक नहीं। मैं बस बीमारी से मरना नहीं चाहती थी। मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे बिना माँ के पले। बड़ा बड़ा प्रेम निकला रे ये मोजान, बड़ा भाड़खू निकला तू तो। हाँ, हाशिरा किधर है भाई? हाशिरा, ये लड़की आ गई। हाशिरा क्यों नहीं उसके आता? बाद तुम इंसानों को मारती चली गई, या ऐसा कुछ नहीं था? मुझे ही ऐसा लग रहा था। साफ पता चलता था कि उन इंसानों को खाकर तुम जिंदगी में मौज कर रही थी। मैं मानती हूँ, मैंने निराश होकर बहुत इंसानों को मारा था, और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तुम्हारे साथ आज मैं भी यहीं पर मरूंगी। मिस्टर क्यों में अब सही समय है। भाई सही बता रहा हूँ, नहीं एनिमे वाले ऐसा क्लाइमेक्स और ऐसे एंट्री करवाते ना एन मौके ऊपर। नहीं, बॉलीवुड इस चीज़ को टक्कर नहीं दे सकता। कोई भी बॉलीवुड हो, टॉलीवुड में भी एक दो बार मैंने देखा है।
ऐसे समय पे एक ऐसी एंट्री जो पूरा गेम पलट दे। या नमियो अभी दापुत्सु मैं जब पहली बार उनसे मिला, मास्टर तब 14 साल के थे और मैं था 18 साल का। मेरे लिए विश्वास करना मुश्किल था कि इतना अच्छा व्यवहार करने वाला इंसान मुझसे 4 साल छोटा है। तुम इसलिए लड़े थे ताकि दूसरे इंसानों को बचा सको। मैं ये बात अच्छे से जानता हूं। तुम्हें हत्यारा नहीं कहा जा सकता। हमारे मास्टर ऐसे थे जो हमेशा ऐसी बातें करते थे जिसे सामने वाला सुनकर राहत महसूस करता था। मास्टर का शालीन व्यवहार जब मैं पहली बार उनसे मिला था तब से लेकर उनकी मौत तक बिल्कुल नहीं बदला। आने वाले अगले 5 दिनों में मुजान यहां जरूर आएगा। उसे ललचाओ, मेरा इस्तेमाल करके फिर मुजान का सर उड़ा देना, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको क्यों लगता है मास्टर कि वो आएगा? ये मेरे मन की आवाज है, उस पर विश्वास करो। उस वक्त उन्होंने जिसे अंतर्मन की आवाज कहा था वो उबुयाशिकी वंश की शक्ति रही है। इसे पूर्वानुमान भी कहते हैं, भविष्य में देख पाने की शक्ति, जिसका इस्तेमाल करके वो अपना भविष्य बेहतर बनाते थे और बहुत बार बुरे वक्त से बच जाते थे। बाकी बच्चे ये नहीं मानेंगे कि मेरा इस्तेमाल किया जाए। मुजान को यहां तक खींच लाने के लिए तुम ही हो जो समझ सकते हो। इसलिए मैंने तुमसे बात करना जरूरी समझा। ग्यो में जी मास्टर, मैं आपकी बात को कभी काट ही नहीं सकता। तुम्हारा शुक्रिया। ध्यान रखना, अब मेरा कोई और बच्चा शहीद नहीं होना चाहिए। सब मुझे प्यारे हैं, बस यही है मेरी आखिरी इच्छा। मास्टर सब हाशिरा एक साथ आ गए। मास्टर की ये योजना कमाल की थी। भाई मैं ये वाला एपिसोड देख के ना, मैं इसके आगे वाले एपिसोड के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था कि अब आएगा असली मजा। बट इन्होंने यहीं पे सीज़न ख़त्म कर दिया। नहीं, अभी है थोड़ा आगे है, देखो अभी अब लड़ाई होंगी भयंकर। इसके अंदर सिर्फ हाशिरा ही नहीं जाते, सबके सब जाते हैं। इनोस के वो क्या नाम है, वो पीले बाल वाला, वो सबके सब भाई एक साथ इन्फिनिटी कैसल के अंदर जो अभी मूवी आने वाली, भाई एकदम फाड़ू है फाड़ू। ये क्या हो रहा है?
भाई ये बंदा ये बंदा ये बंदा तो तुम्हें लग रहा था कि तुम सबने मिलकर मुझे घेर लिया। तुम सारे अब जहन्नुम में जाने वाले हो। अब तुम इतना तड़पोगे कि भीख में जिंदगी नहीं मौत मांगोगे। मुजान, तेरी नरक में जाने का समय आ गया है। अब बच के कहाँ जाएगा? बचना तो तुझे है। ये मुजान की दुनिया है। तानजीरो कमांडो, मैं तुझे हरा कर रहूंगा। मुजान की मुस्तगी। भाई 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 क्या था ये। अगर तुम लोग, देखो ये गलत बात है लेकिन किसी तो भड़वे ने इस मूवी को रिवील कर दिया था। ओके, अब हिंदी में नहीं थी ना इंग्लिश में थी, वो थी इनकी भाषा मतलब जापानीज में। और उसके अंदर जो फाइट सीन है, अगर तुम चाहो तो फिलहाल उसको गिरफ्तार कर दिया है और अभी वो मूवी शायद थिंक डिलीट कर दी इंटरनेट पे से, मुझे ऐसा लगता है। मे भी शायद। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो भाई ऐसी और वीडियोस के लिए। और मज़ा आने वाला है इन्फिनिटी कैसल के अंदर जो मूवी आएंगे अगले महीने। प्लीज़ ओके, बाय बाय। चलिए, राधे राधे। अभी के लिए इतना ही यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।